तो दोस्तों आज हमने सुबह भी बात की थी कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आज मार्केट में इन्वेस्ट करने की। मार्केट में निफ्टी 50 इंडेक्स में एक टाइम पर 2-2.25% तक का क्रैश देखने को मिला था। मार्केट बंद होते होते उछाल देखने को मिला और फिर भी 1.25% के आसपास की गिरावट है। अब कुछ चीजों पे बात कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग आगे चीजें पे बात करेंगे। क्रूड ऑयल का क्या चल रहा है, आईएनआर का क्या चल रहा है और इम्पोर्टेंटली फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने आज कितना पैसा निकाला, वो दो तीन जो डेटा है वो उस पर पहले हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पर जो नंबर्स हैं उस पर बात करेंगे। तो देखिए क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो वहां पर उछाल देखने को मिला है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। 56 एक टाइम पे था, आज से एक डेढ़ महीने पहले ऑलरेडी 61 62 के आसपास आ गया था। उसके बाद से 63 रुपीज तक यहाँ पर चल रहा था, वहां से 71 रुपीज के आसपास जाते हुए नजर आया है। ये एक दिन में लगभग 7.5-6% का उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन जो उम्मीद थी वो 80 से $100 तक जाने की उम्मीद थी। तो उम्मीद के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अभी भी रिलेटिवली थोड़ा सा क्रूड ऑयल जो है वो सस्ता नजर आ रहा है जितनी उम्मीद थी उसके हिसाब से। हालांकि ओवरऑल उछाल देखने को मिला है काफी ज्यादा और इंडियन मार्केट पे इसका डायरेक्ट असर हमेशा से होता है अगर क्रूड की ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं। अब इसके अलावा अगर हम यूएसडी टू आईएनआर की बात करें तो यहाँ पर भी अभी एक अच्छा उछाल देखने को मिल गया है। तो डेप्रिशिएट हुआ है रूपी, फर्दर 91.68 के आसपास पहुंच गया है और एक महीने के हाई के आसपास ये चलते हुए नजर आ रहा है। तो यहां पर भी थोड़ा सा नेगेटिव ये इंडियन साइड के लिए यहां पर आपको नजर आएगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने लगभग 3,000 करोड़ रुपए निकालते हुए नजर आए हैं। तो नंबर बहुत ज्यादा ऐसा ह्यूज नहीं है, मुझे लगता है उनको कुछ वॉर की इंडिकेशन हो गई थी क्योंकि फ्राइडे को ये अच्छा खासा नंबर निकलते हुए नजर आया था। 7500 करोड़ रुपए निकले थे फ्राइडे को, जबकि आज 3,000 करोड़ के आसपास रुपए निकलते हुए नजर आए हैं। फ्राइडे और आज दोनों दिन मिला के लगभग 1.25% के आसपास का क्रैश देखने को मिला है मार्केट में और 3 दिन से एक अच्छी खासी सेलिंग करते हुए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे आज निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो 1.25% नीचे बंद हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें आज के दिन में खुला था 24,600 के आसपास, फिर उछाल देखने को मिला, फिर गिरावट आई और फिर से 2 बजे के आसपास 24,600 के आसपास पहुंच गया था और वहां से फिर एक उछाल देखने को मिला और 24,800 के लेवल्स पे आते हुए बंद हुआ है। तो 24,800 के लेवल मैंने सुबह भी बात की थी, अपने कल भी बात की थी कि 24,800 के जो लेवल्स हैं वो काफी क्रिटिकल लेवल्स हैं। पॉजिटिव बात यही है कि वो 24,800 के लेवल्स को डिफेंड ओवरऑल बेसिस पे मार्केट कर पाई है। तो ये 24,800 के जो लेवल्स है वो काफी क्रिटिकल आने वाले दिनों के लिए रहने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो एक साल की भी अगर हम मार्केट की बात करें तो 24,800 के जो लेवल्स हैं वो अभी हमें आए थे, ये 1 फरवरी को देखने को मिले थे जब ओवरऑल हमने गिरावट देखी थी यहाँ पर बजट के बाद। उसके अलावा 24,600 के आसपास सितंबर में हमें देखने को मिला था। तो ये 24,600 24,800 ये रेंज है जिसमें मार्केट काफी टाइम से घूमती हुई नजर आई है। 24,500 24,600 24,800 ये यहां से अगर हम देखते हैं तो एक लगभग पिछले 9-10 महीने में इसी रेंज में मार्केट चलती हुई नजर आई है। अब यहां पर पॉजिटिव बात यह है कि 24,800 के लेवल्स जो है उनको आराम से डिफेंड मार्केट कर पाई है। और यहाँ पे दूसरी जो चीज है जिसकी वजह से मैंने आज सुबह भी आपको बोला था, मैंने कल भी बोला था कि अगर मार्केट में 2-2.5% का क्रैश आता है तो जरूर आपको एक पार्ट लमसम का करना जरूरी होता है क्योंकि 26,200 से 24,800 आ गई है पहली चीज। दूसरी चीज है जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, जो रशिया और यूक्रेन की वॉर जब स्टार्ट हुई थी तब भी देखने को मिला था, तब भी ऑयल के प्राइसेस बढ़े थे, यूएसडी आईएनआर में डेप्रिसिएशन हुई थी आईएनआर में, लेकिन तब भी रिकवरी एज सुन एज थोड़े दिनों में रिकवरी हमें आती हुई नजर आई थी। और ये अभी नहीं तो और 1-1.5 महीने में, 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में, वो कहना मुश्किल है रिकवरी कब आएगी लेकिन और कहां से रिकवरी आएगी, कल गिरेगी नहीं गिरेगी। लेकिन ओवरऑल ये जो वॉर से रिलेटेड जो भी ये गिरावटें हमने देखी है पहले भी, उसमें जितनी जल्दी गिरावट आती है उतनी ही जल्दी पास्ट के एक्सपीरियंस में रिकवरी भी आई है। और लेवल्स अभी भी नीचे के लेवल्स आ चुके हैं 24,800, ऐसे नहीं है कि 26,200 से गिर के 25,800-900 आई है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लमसम इन्वेस्टमेंट की। अब लमसम इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि लमसम में इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं पर हमें बोला जा रहा है कि अभी रुकना है और मार्केट गिर सकती है। तो देखिए ऐसे में
एक पार्ट लमसम का करना बहुत ज्यादा यहाँ पर हो जाता है। जैसे अगर आपके पास 100 रुपए इन्वेस्ट करने थे तो एटलीस्ट 15-20% इस मौके पर 24,800 के मौके पर, और इवन ड्यूरिंग दी मार्केट मैंने इसलिए सुबह वीडियो बनाकर बोला था 24,600 700 इन लेवल्स पे एक लमसम का पार्ट आपका चला जाना चाहिए। सारा पैसा क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि भाई हमें पता नहीं है कि कल मार्केट और यहां से गिर जाएगी क्या, यहाँ पर 24,000 जा सकती है, 24,200 जा सकती है, पता नहीं है। लेकिन ये लेवल्स हमें पता है कि ये लेवल्स काफी अच्छे हैं जहां पर एक लमसम का पार्ट जाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी जरूरी है, ना तो डर में यहाँ पर आपको वेट एंड वॉच करना है, ना आपको एक्साइटमेंट में बहुत सारा पैसा लगा देना है। यहाँ पर कुछ पार्ट अभी लगा दे, अगर मार्केट में और फर्दर गिरावट देखने को मिलती है, यहाँ से और कुछ नेगेटिव न्यूज आती है इस वॉर को लेकर, तो 24,800 से फर्दर नीचे 24,000, 24,200, 100 इन लेवल्स पे अगर और यहाँ से 500-600 पॉइंट गिरती है तो एक लमसम का जो पार्ट है वो आपका उस टाइम पे डिप्लॉय हो सकता है। तो वो उस टाइम पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन डेफिनेटली इन लेवल्स पे एक मौका आपको जरूर मिल रहा है जो कि आपको गंवाना नहीं चाहिए। अब इसमें एक दो चीजें और हैं जो आपको याद रखनी है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इस उम्मीद में कि 15 दिन में, महीने में रिटर्न्स आ जाएगी, आपको पैसा नहीं लगाना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो पैसा लगाने के बारे में सोचिएगा, और हमेशा ये याद रखिएगा कि मार्केट यहाँ से और फर्दर गिरावट भी दिखा सकती है। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि कुछ अमाउंट यहाँ पर लगाना है। कल मार्केट में क्या होगा, वॉर की सिचुएशन में कोई ऐसी खराब न्यूज आ जाती है तो मार्केट में और फर्दर गिरावट आएगी, और कल ही अगर सीज फायर की न्यूज आ जाती है तो एक रिकवरी देखने को मिलेगी। तो ऐसी अनसर्टेनिटी में थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच रखना इसलिए जरूरी होता है कि कुछ पार्ट आपने पैसा लगा दिया है, अगर रिकवरी आई तो बहुत बढ़िया, अगर और गिरावट आई तो कुछ पैसा उस टाइम पे भी लगा सकते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है, मार्केट में बॉटम कोई भी पकड़ नहीं सकता है कि हम बोलें कि अब 24,800 आ गया अब तो कल से मार्केट गिरेगी नहीं, तो वो बॉटम कोई भी गेस नहीं कर सकता है, कोई पकड़ नहीं सकता है। लेकिन हम अपनी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बना सकते हैं कि हम दोनों सिचुएशन में कुछ पैसा अपना जो है वो बेनिफिट उठा सकें। लेकिन याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म के हिसाब से मत पैसा लगाइएगा कि 1 महीना 2 महीना वॉर की सिचुएशन है फिर ठीक होगी, रिकवरी हो जाएगी। उम्मीद है हो जाए, लेकिन इसी उम्मीद में पैसा नहीं लगाना है। जो पैसा आप लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं, साल 2 साल एटलीस्ट, वो पैसा डिप्लॉय करने के बारे में सोचिएगा। ऐसे कोई भी पैसा जो आप सोचते शॉर्ट टर्म में, हफ्ते में, 10 दिन में रिटर्न बन जाए, उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। ये चीज आपको जरूर यहाँ पर याद रखनी है। और कहां पर इन्वेस्ट करना है? जहां पर आपको कंफर्टेबल लगे। इंडेक्स में यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में बेस्ट होता है कि आप इंडेक्स में यहाँ पर वो पैसा लगाएं रादर देन इंडिविजुअल स्टॉक्स, क्योंकि कुछ स्टॉक्स 6% 7% भी आज गिरे हैं वहां पर। लेकिन किस स्टॉक में तो बहुत जल्दी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, और हो सकता है कुछ स्टॉक्स यहाँ से इन लेवल से रिकवर ना करें उतनी जल्दी। तो सेफर साइड पे ऐसी सिचुएशन पे जब आपको पता है कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लगा सकते हैं पैसा। कहाँ लगाएं? तो इंडेक्स लेवल पे यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बेटर यहाँ पर रहता है, जिसमें आपको पता है कि गिरावट उतने लेवल की 5-7% की नहीं दिखेगी, और रिकवरी अगर आएगी तो ओवरऑल यहाँ पर रिकवरी भी आपको देखने को मिल जाती है। तो वो थोड़ा सा एक बैलेंस अप्रोच रखने की यहाँ पर कोशिश करिएगा। तो ये चीजें हैं जो अभी आपको यहाँ पर रखनी है। एक ही चीज है जो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ किसी भी सिचुएशन में, कि आपको ना तो कि ऐसी सिचुएशन में डरना है और ना ही एक्साइटेड होकर बहुत ज्यादा पैसा लगाना है। और वो हमेशा हम लोग ऐसे ही सिचुएशन में बात करते हैं कि हमारे को अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को वैसा प्लान करना है कि हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हों। तो डरने वाली बात नहीं है कि मार्केट में गिरावट आ रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, 5-10 साल अभी और है इन्वेस्टमेंट के, तो यहाँ पर ऐसी चीजों में धीरे धीरे और पैसा डिप्लॉय करने के बारे में हम सोच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी।